बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोर मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टोर मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से बीए, बीएससी, बीकॉम करने के लिए 2024 में आपने एडमिशन लिया है। सेशन आपका 2024 से 28 है। फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्वेश्चंस के क्या पैटर्न होते हैं, मैंने सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से बता दी है। इस चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। मैंने पासिंग मार्क्स के ऊपर आपसे पूछा था कि क्या वीडियो चाहिए कि पास करने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स चाहिए और कितने मार्क्स का सारा एग्जाम होता है। तो आप लोगों ने कहा था कि हाँ सर वीडियो बना दीजिए। अभी देखिए ये सारा चीज़ बोर्ड पर लिखा हुआ है, जल्द ही डिजिटल बोर्ड आने वाली है। देखिए 3.5 लाख रुपया बोल रहा है पूरा सेटअप का डिजिटल बोर्ड लगाने के साथ। मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं है, बस आप लोग का सहयोग चाहिए। सहयोग ये कि आपके सेशन का जो भी वीडियो आए आप लोग देख लिया कीजिएगा, एकदम नॉलेजेबल वीडियो, सही और सटीक जानकारी के साथ बस देख लीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, अपने हित को बता दीजिएगा। जो 24 से 28 में एडमिशन लिया होगा, आपका सहयोग बस उतना ही चाहिए। आपको भी जानकारी मिल जाएगी, आप भी किसी को समझा सकते हैं। और आप वीडियो देख लीजिएगा तो व्यूज़ आ जाएगा, तो उस पर ऐड आएगी, तो हो सकता है कि उससे कहीं डिजिटल बोर्ड आ जाए। अभी हाथ से लिखा हुआ है, पता ना आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, लेकिन जब डिजिटल बोर्ड आएगी तो टाइपिंग के साथ सारा चीज़ डिजिटल फॉर्मेट में मिलेगा तो और अच्छी होगी। खैर आएगी ज़रूर, आप लोग बस सपोर्ट कीजिएगा। अब चलिए हम इसमें समझते हैं कि पास करने के लिए कितने प्रतिशत अंक की ज़रूरी होती है। इंटरनल में और एक्सटर्नल में, दोनों में आपको पास करना है। एक स्टूडेंट हमें कह रहे थे कि सर इंटरनल एग्जाम नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा, तो वो ज़माना गया। ये नयका वाला स्नातक में आपको इंटरनल जो कॉलेज में 30-30 नंबर का होता है उसको मिड टर्म एग्जाम कहा जाता है। तो मिड टर्म एग्जाम कोनो कहे या इंटरनल कहे तो दोनों बात सेम समझिएगा। तो आपको दोनों में अपियर होना है, दोनों का एग्जाम देना है, दोनों में पास करना जरूरी है तमाम स्टूडेंट। अब चलिए हम ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हैं, अब आपको बताते हैं। ये तो आपको पता होगा, MJC, MIC, MDC, VSC, SEC, AEC, मैंने सारी चीज़ें बताई है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले में। कौन कौन सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकते हैं, क्या बंदिश है। बहुत सारे स्टूडेंट जो 23 से 27 वाले हैं गलत सब्जेक्ट चूज कर लिए थे, जिसके कारण उसका जो है कि रिजल्ट पेंडिंग में चला गया। तो कौन सब्जेक्ट आपको चूज करना, आप में से बहुतों होंगे जिनको अभी MJC और MIC पता होगा, ये सब पता नहीं होगा। अगर इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं और क्या कंडीशंस होती है ये आपको पता नहीं है, तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और रहा बात मैम स्टूडेंट क्वेश्चन के पैटर्न का, तो क्वेश्चन पैटर्न किस टाइप का रहता है उस पर भी सारी जानकारी दे दिया गया है A to Z। ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन पैटर्न के बारे में सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। इसमें हम पासिंग मार्क्स के ऊपर बात करेंगे और टोटल कितने मार्क्स के एग्जाम होते हैं। देखिए ये वाला जो है ना 6 सब्जेक्ट हुआ, तो हम इसमें सिर्फ थियरी की बात कर रहे हैं। और इससे पहले वाली वीडियो जो थंबनेल आप देख पा रहे हैं, ये वाली वीडियो में A to Z जानकारी दिया गया है कि कैसे किसी बच्चा का 600 पर भी रिजल्ट बन सकता है, 700 मार्क्स का भी उसका एग्जाम हो सकता है, 800 का भी एग्जाम हो सकता है और 900 का भी एग्जाम हो सकता है। तो ये वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सारा जानकारी दिया गया, कितना प्रैक्टिकल, कितना थियरी, कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल कब होता है, कितने नंबर का होता है, सब उसमें बताया गया है। इसमें हम पासिंग मार्क्स से बात करेंगे। चलिए MJC, MIC, MDC, VSC, SEC, AEC। देखिए MJC जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, MJC और MIC छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक, ये आपके साथ हमेशा रहेगा। 8वें सेमेस्टर तक भी रह सकता है, ये नहीं बदलेगा, ये आपके साथ साथ चलेगा। ये जो है आपको हर सेमेस्टर में बदलते जाएगा। ये वाला ऑप्शनल रहेगा, इसमें आप चाहे तो बदल सकते हैं या इसी को रहने दे सकते हैं, लेकिन ये वाला बदलता ही रहेगा। ये भी बदलेगा लेकिन आपके मन के ऊपर रहेगा कि सेकंड सेमेस्टर में हम चाहे तो इसको बदल सकते हैं, नहीं तो जो रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में वही ले सकते हैं, लेकिन ये पूरा गारंटी 100% बदलेगा। तो वाला वीडियो देख लीजिएगा। देखिए MJC 70 नंबर और 30 मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ देखिए MJC 100 नंबर का, फुल मार्क 100 नंबर का हुआ, MIC भी 100 नंबर का, ठीक, MDC भी 100 नंबर का, VSC भी 100 नंबर का, SEC भी 100 नंबर का और AEC भी 100 नंबर का हुआ ना, 600 नंबर का। लेकिन इसमें बांटा गया है। आपका जब एग्जाम होगा, यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम लेगी, तो यूनिवर्सिटी देखिए EXTER NAL हम यहाँ पर लिख सकते हैं,
एक्सटर्नल हो गया। जो यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी वो एक्सटर्नल एग्जाम हो गया, और आपके कॉलेज में यूनिवर्सिटी का जब एग्जाम होने वाला रहेगा ना, तो उससे पहले आपके कॉलेज में इंटरनल एग्जाम होगा, उसी का नाम मिड टर्म एग्जाम है। तो मिड टर्म इंटरनल दोनों सेम समझिएगा। तो ये वाला एग्जाम होने से पहले ये वाला एग्जाम आपके कॉलेज में होगा, इसमें भी जो है कि आपको पास करना है, और ये वाला एग्जाम प्रेजेंट होइएगा, नहीं तो ये भी जाएगा काम से और ये भी जाएगा काम से, दोनों में से कोनो अब्सेंट नहीं होना चाहिए। तो हर पेपर 70-70 नंबर का होगा जो यूनिवर्सिटी लेगी। इसके लिए परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद से एडमिट कार्ड आएगा, तब एडमिट कार्ड में जहां पर सेंटर रहेगा वहां पर जा करके आप एग्जाम देंगे। इसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह अलग से नहीं आता, ये बिना एडमिटो कार्ड के हो जाएगा, जहां पर आपका एडमिशन है उसी कॉलेज में होगा। तो 70 + 30 तब मिला करके होगा 100 फुल मार्क्स, ऐसे समझिएगा, ठीक, कि 70 नंबर हर पेपर में एक्सटर्नल और 30 नंबर हर पेपर में इंटरनल, तब जा करके हुआ 100 नंबर फुल मार्क्स। यहाँ तक कि तो क्लियर होगा। अब देखिए, आपको इसमें भी पास करना है, इसमें भी पास करना है। 45%, 70 नंबर का 45% आपको लाना होगा, तब आप पास माने जाएंगे। फिर ये जो इंटरनल एग्जाम 30 नंबर का है, सामने जो है कि ये चल रहा है कूलर, और सामने से जो हवा आ रहा है मार्कर पर, इसलिए जो है कि ये थोड़ा डीम चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 30 नंबर हुआ, 30 नंबर का 45% आपको लाना होगा, तब आप इंटरनल एग्जाम में पास माने जाएंगे। और हर सब्जेक्ट में यही काम होगा। 70 में 45% चाहिए, एमजेसी में भी, एमआईसी में भी, एमडीसी में भी, बीएससी में भी, एसईसी में भी और एईसी में भी, और ऐसा ही इसमें भी। अब चलिए फिर समझते हैं कि कितना होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल, मैंने देखिए ये पीएम है तो ईएक्सटी जगह कम है, तो एक्सटर्नल समझिएगा जो यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा वो वाला, और पी मतलब कि पासिंग और एम मतलब मार्क्स। तो एक्सटर्नल पासिंग मार्क्स मैंने शॉर्ट में लिखा है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, और ये वाला लिखावट आपको दिख रहा होगा ना अच्छे से, थोड़ा बताइएगा। तो देखिए ये जो 70 नंबर है, इस 70 में आपको कम से कम 31.5 नंबर, मोटा माटी मान के चलिए कि 70 में से आप 32 नंबर लाइएगा, तब आप एमजेसी में पास माने जाइएगा। 70 में से एमआईसी में भी वही हाल है कि 70 में आपको 31.5 नंबर, 45% निकालिएगा ना 70 का, तो 31.5 होगा। 32 मान के चलते हैं कि 32 नंबर हमको लाना पड़ेगा एमआईसी सब्जेक्ट में, तब हम पास माने जाएंगे। और ध्यान रहे ये सब थियोरी की बात हो रही है। प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट देखिए, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट एमजेसी में आप ले सकते हैं, एमआईसी में ले सकते हैं, एमडीसी में ले सकते हैं। क्या कंडीशंस है वाली वीडियो देख लीजिएगा, जो मैंने बताया ना कि कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, कितने मार्क्स का थियोरी होता है। मैंने कहा ना कि 600 नंबर पर भी रिजल्ट बन सकता है, 700 भी बन सकता है, 800 पर भी बन सकता है, वाली वीडियो देख लीजिएगा। उसमें प्रैक्टिकल के बारे में सिर्फ हम थियोरी की बात कर रहे हैं। तो 70 में पास करने के लिए 31.5 नंबर, इसमें भी एमडीसी भी 70 में 31.5 नंबर, 32 नंबर आप मान के चलिएगा। बीएससी में भी 70 में 31.5 नंबर, ये सब पासिंग मार्क्स है। तो सब ये कौन, एक्सटर्नल वाला जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी। अब इंटरनल का देखें तो इंटरनल 30 नंबर का 45% निकालिएगा तो 13.5 नंबर होगा। यानी जो कॉलेज में एग्जाम होगा मिड टर्म का, आप में से कितने का हो गया होगा और कितने का बाकी भी होगा। कॉलेज सब अपना अपना मर्जी से लेती है। ये वाला जो नंबर का एग्जाम होता है ना, सब कॉलेज में एक ही टाइम पर नहीं होता है। कोनो कॉलेज कहता है आ जाओ, मतलब नोटिस निकालती है, कोनो कहता है नहीं हम बाद में लेंगे। तो ये वाला जो है, ये वाला आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि ये कब लेगा। लेकिन ये वाला जब यूनिवर्सिटी डेट निकालती है तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जितना भी बच्चा पढ़ रहा है, 1,00,000 2 लाख, सबको एक ही बार एग्जाम देना पड़ता है, एक ही डेट पर, और सबके लिए एडमिट कार्ड एक ही बार आता है। इस वाले में जो है ना, कॉलेज के ऊपर कॉलेज अपने सहूलियत के हिसाब से लेती है। तो देखिए 13.5 नंबर इस 30 में से आप लाइएगा, तब आप पास माने जाइएगा। सब में वैसा ही मैंने देखा, देखिए यहाँ पर मैंने 13.5 6 गो है ना, ये 6 सब्जेक्ट के लिए पासिंग मार्क्स, ये इंटरनल का जो है कि वह 13.5 नंबर है, 45% अंक ये पूर रहा है। अच्छा मान लेते हैं कि 24 से 28 वाला कोई बच्चा जो है कि वह एग्जाम देगा इंटरनल में या एक्सटर्नल, मान के चलिए ना कि यहाँ पर जो है कि 31.5 नंबर उसका नहीं आ पाया, तमाम स्टूडेंट मान के चलिए वो
तीसरे नंबर पर रह गया, तब तो ये एक्सटर्नल में फेल कर गया, पासिंग मार्क्स तो आया नहीं। अगर इसमें फेल किए तो यह वाला गया काम से। ये और ये आपको दोनों में पास करना है। दोनों में से कौनो एगो गड़बड़ाया, पासिंग मार्क्स से कम नंबर इसमें चाहे इसमें आया, दोनों में से कौनो में, तो समझिए दोनों का बेड़ा गर्क। अब आपको फिर से दोनों का एग्जाम देना पड़ेगा। आप देख पा रहे सेशन आपका बैक नहीं होगा। कम से कम आप 4 सब्जेक्ट में पास कर जाते हैं, पासिंग मार्क्स के इतना नंबर 4 गो में ले आते हैं। दुर्भाग्य से हुआ कि 2 गो में पासिंग मार्क्स नहीं ले पाए। सब में पास करना है ना, सब में 45% अंक लानी है, इसमें भी और इसमें भी, यहाँ पर मैंने लिखा है। तो कम से कम आप 4 गो सब्जेक्ट में पास कर जाइएगा ना, तो आप सेशन आपका बैक नहीं होगा। आप अपना ही सेशन के साथ रहिएगा। सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका एडमिशन अपना ही सेशन में हो जाएगा। अपना ही सेशन के जौरे एग्ज़ाम दीजिएगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि सर मेरा एगो सब्जेक्ट इसमें से गड़बड़ा गया। अब एगो गड़बड़ाए तब, चाहे 2 गड़बड़ाए तब। जब ये गड़बड़ा गया, गड़बड़ाने से मतलब ये है कि मान लेते कि हम फेल कर गए 2 गो सब्जेक्ट में, तो फेल तो कर गए लेकिन हम 4 गो में पास है, तो सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन हमारा हो गया, सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने का मौका हमको मिल गया। लेकिन तब फेल है ना, ये तो क्लियर करना पड़ेगा। तो इसको क्लियर करने के लिए आपसे जूनियर सेशन, यानी आपके बाद वाला का जो एडमिशन हुआ रहेगा ना, उसका जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, उस सेशन में जब इंटरनल एग्ज़ाम होगा और एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, तब जा करके इंटरनल एक्सटर्नल, तो उस सेशन में बैठ करके फिर हम एगो में फेल किए रहे तब, चाहे 2 गो में फेल किए रहे तब, ये हमको क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, आपसे बाद वाला कौन होगा? आप 24 से 28 है ना, तो आपसे बाद एडमिशन किसका होगा? तो 25 से 29 जो सेशन में 2025 में एडमिशन होगा, वो आपके बाद होगा, वो आपसे जूनियर हुआ। तो वैसे स्टूडेंट जो किसी कारणवश 24 से 28 में, कभी कभी हुआ कि एसईसी का एग्ज़ाम था, उस दिन भारी एक्सीडेंट हो गया किसी का, जिसके कारण हम एग्ज़ाम देने नहीं गए, अब्सेंटे हो गए, या मेरा ही तबीयत खराब हो गया, हम नहीं गए, तो छूट गया ना। तो छूटा हुआ पेपर अब्सेंट हो तब, चाहे 2 सब्जेक्ट में आप फेल कर गए तब, आपको जो है कि क्लियर करने का मौका दिया जाएगा। आपका सेशन भी बैक नहीं होगा, आप कंटिन्यू भी रहिएगा। और अपने से जूनियर सेशन जो कि 25 से 29 में जब उसका एडमिशन होगा, उसका जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, उस वाले में जब इंटरनल होगा, उस वाले का ओकरा जब एक्सटर्नल होगा, तो ओकरा साथे हम बैठ के अपना भी क्लियर कर लेंगे। यही नियम है और ऐसे ही जो है कि सबको करना होगा। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल कितने कितने नंबर का होता है। फुल मार्क्स सब 100 का हो जाता है। यहाँ देख अलग अलग कर दिया गया है। पास करने के लिए हमको एक्सटर्नल में कितना नंबर चाहिए, इंटरनल में कितना नंबर चाहिए। फेल कर जाते हैं, देखिए 3 गो में आप फेल कर गए तो फिर आपको हो सकता है कि 1 साल बैक होना पड़े, पूरा सेशन बैक होना पड़े। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। कम से कम आप 4 सब्जेक्ट में जो है कि वह पास होने चाहिए। तो पास वाला सिस्टम समझ में आ गया। यदि हम 1 गो में या 2 गो में फेल कर जाते हैं या एब्सेंट कर जाते हैं, तो उसको कब क्लियर करना है, कैसे करना है, मैंने सारी चीज़ें बता दी है। उम्मीद है कि पासिंग मार्क्स वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ रह गया है तो आप अपनी बात कमेंट में रखिए, पूरा कमेंट हम पढ़ते हैं। उसके बाद या तो हम वीडियो बना देंगे या कमेंट में हम जवाब दे देंगे। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।